आपको तस्वीरें हम दिखा रहे हैं गृह मंत्री अमित शाह की, जो कि उत्तराखंड के दौरे पर हैं और रुद्रपुर में पहुंच चुके हैं गृह मंत्री अमित शाह। उनके साथ सीएम पुष्कर सिंह धामी भी मौजूद हैं और उत्तराखंड में निवेश उत्सव में शामिल होने के लिए रुद्रपुर पहुंच चुके हैं गृह मंत्री अमित शाह। आपको बता दें कि इन्वेस्टर समिट के मद्देनज़र उत्तराखंड में भारी निवेश आया है और रुद्रपुर में पहुंचे हुए हैं गृह मंत्री अमित शाह। 1 लाख करोड़ का निवेश देवभूमि में, कह सकते हैं कि निवेश का महाकुंभ, और सीएम पुष्कर सिंह धामी भी उनके साथ मौजूद हैं। अभी थोड़ी देर में कार्यक्रम की शुरुआत हो जाएगी। कितना इन्वेस्टमेंट उत्तराखंड में हो रहा है, इन्वेस्टर्स कितने इंटरेस्टेड हैं इन्वेस्ट करने को लेकर उत्तराखंड में, इसको लेकर भी आज बातचीत की जाएगी। एक अच्छा माहौल भी निवेशकों को उत्तराखंड में मिल रहा है, जिस वजह से वो लगातार निवेश कर रहे हैं और करोड़ों का निवेश इस बार, देखिए 1 लाख करोड़ का निवेश इस बार उत्तराखंड में हो रहा है। और इसी कार्यक्रम में शामिल होने के लिए गृह मंत्री अमित शाह पहुंचे हुए हैं। थोड़ी देर में वो संबोधित भी करेंगे। तो आज आत्मनिर्भर भारत के निर्माण को मजबूती मिल रही है, ये बड़ी बातें कही गई हैं उत्तराखंड में निवेश उत्सव के दौरान। और साथ ही आपको बता दें कि सीएम पुष्कर सिंह धामी भी मंच पर मौजूद हैं। थोड़ी देर में कार्यक्रम की शुरुआत भी हो जाएगी। रुद्रपुर पहुंचे हुए हैं गृह मंत्री अमित शाह। उत्तराखंड का अहम दौरा है उनका। आज रुद्रपुर में निवेश उत्सव में शामिल होने के लिए पहुंचे हुए हैं गृह मंत्री। जो यहाँ पर निवेश करते आए हैं, इन्वेस्टर्स लगातार इन्वेस्ट कर रहे हैं उत्तराखंड में और इस बार देखिए 1 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट हुआ है उत्तराखंड में। आप में विशेष है क्योंकि हमारे उत्तराखंड की विकास यात्रा का उत्सव है। यह उस वचनबद्धता, उत्तराखंड के एडिटर अनुपम त्रिवेदी जी भी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए। अनुपम जी, हम देख रहे हैं तस्वीरें, गृह मंत्री अमित शाह पहुंच चुके हैं और एक बहुत अच्छा माहौल भी इन्वेस्टर्स को मिल रहा है उत्तराखंड में, जिसकी वजह से इस बार देखिए 1 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट हुआ है। ये कार्यक्रम कितना ज़्यादा खास हो जाता है उत्तराखंड वासियों के लिए, इन्वेस्टर्स के लिए? देखिए, 2 साल पहले जब उत्तराखंड में इन्वेस्टमेंट समिट हुआ था तो उस समय करीबन 3.5 करोड़ रुपए के आसपास के लाख करोड़ के एमओयू हुए थे और एमओयू में तकरीबन 1 लाख करोड़ के आसपास का इन्वेस्टमेंट आया है। उसी को आज उत्तराखंड सरकार उत्तराखंड निवेश उत्सव के तौर पे बना रही है। तो केंद्रीय गृह मंत्री जैसा आपने बताया, अमित शाह जी उसमें मुख्य अतिथि के तौर पे आए हैं। और अभी मंच में जो मैं देख पा रहा हूँ, मुख्यमंत्री हैं वहाँ पे और बाबा रामदेव जो पतंजलि योगपीठ से जुड़े हैं, इनका इन्वेस्टमेंट है उत्तराखंड में बहुत है, योग गुरु हैं। और इसके अलावा केंद्रीय गृह राज्य, माफ कीजिएगा, केंद्रीय राज्य मंत्री हैं अजय टम्टा, वो दिख रहे हैं कुछ। और इस प्रकार के जो उत्तराखंड के महत्वपूर्ण लोग हैं वो दिख रहे हैं। कुछ इंडस्ट्रीज है, उनको आमंत्रित किया गया है। तो यहाँ से कम उत्तराखंड सरकार की कोशिश है कि जो माहौल एक सकारात्मक बना है प्रदेश में इंडस्ट्रीज को लेके, वो आगे बढ़े, उसकी गति ढीली ना पड़े और वो माहौल आगे बढ़े। और आज जो कुछ भी बातचीत यहाँ मंच पे होगी, जो कुछ भी संबोधन होगा, उससे एक आने वाले इन्वेस्टर्स को और जो प्रोस्पेक्टिव इन्वेस्टर्स हैं उनको एक माहौल मिले। कुछ देर पहले एक अधिकारी से मेरी बात हो रही थी तो उन्होंने कहा, भाई 1 लाख करोड़ के आसपास के जो इन्वेस्टमेंट हमारे वहाँ आंक है उनको तो हम सेलिब्रेट कर ही रहे हैं। हमारी कोशिश है कि जितने टोटल प्रपोजल आए थे वो सब धरातल पे उतरे, उसकी डायरेक्शन में ये सब कोशिशें जारी रही। बिल्कुल, एक बड़ी सौगात देखिए अनुपम जी यहाँ रुद्रपुर को भी मिली है। 126 करोड़ की लागत से छात्रावासों का शिलान्यास भी गृह मंत्री अमित शाह की तरफ से कामकाजी छात्रावास के लिए किया गया है। सिडकुल की कंपनी और अन्य जगहों पर काम करने वाले महिलाओं के लिए भी एक बड़ी सौगात लेकर आए हैं गृह मंत्री। हाँ देखिए, बिल्कुल मिला है। और रुद्रपुर, पंतनगर, काशीपुर ये ऐसे इलाके हैं कि जहाँ इंडस्ट्रीज का पूरा हब है, इंडस्ट्रियल हब आप कह सकते हैं। 2004 में जब एनडीए गवर्नमेंट 3 सेंटर में उन्होंने उत्तराखंड और कुछ अन्य राज्यों को, पहाड़ी राज्यों को स्पेशल पैकेज दिया था इंडस्ट्रीज को लेकर, तब यहाँ बहुत बड़ी इंडस्ट्रीज आई। अशोका लीलैंड है, टाटाज हैं, डावर्स हैं, नेस्ले हैं, ऐसे बहुत बड़े बड़े ब्रांड आए। इसके साथ साथ उनके जो वेंडर्स कंपनीज होती है वो भी आई। तो एक बहुत बड़ा एक क्षेत्र है, इंडस्ट्रियल क्षेत्र है और बहुत कर्मचारी काम करते हैं। उत्तर प्रदेश के भी कर्मचारी हैं, उत्तराखंड के भी कर्मचारी हैं, रोजगार की बहुत संभावना बढ़ी है। तो उसको लेके कुछ देर पहले जो केंद्रीय गृह मंत्री ने जो ये हॉस्टल का भी ये इनॉग्रेशन किया है और इसको समर्पित किया है,
इसके अलावा ताकि जो कर्मचारी यहाँ हैं उनको लगातार फैसिलिटीज मिलती रही, कोशिशें हैं। और क्योंकि ये पूरा इंडस्ट्रियल हब है, जैसे मैंने बताया, तो और कुछ विस्तार करने की भी उत्तराखंड की योजना है। खासकर जो ऐसे क्षेत्र जहाँ पे इंडस्ट्रीज नहीं है, जैसे शिक्षा का एक क्षेत्र है, वहाँ पर स्पेशल एक कॉरिडोर बनाया जाए 1000 एकड़ में। तो इन सब की आज बातचीत होगी और अभी जो संबोधन करेंगे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, तो उम्मीद है कि उसमें जो चर्चा है अपने केंद्र की तरफ से कुछ प्रोमिसेस हो, उसको शायद वो यहाँ पर दोहराएं या कुछ नई बातें बताएं। बिल्कुल। और ये भी बताइए कि इस बार जो इतना ज़्यादा ग्राउंडिंग हो रही है इन्वेस्टर्स की तरफ से, जो इन्वेस्टमेंट हुआ है उसकी ग्राउंडिंग पर ये कार्यक्रम रखा गया है, कितना सुरक्षित और अच्छा माहौल उत्तराखंड में इन्वेस्टर्स को इस बार मिल रहा है? ये उत्तराखंड वासियों के लिए भी अच्छी बात है, निरंतर विकास भी होगा। और गृह मंत्री अमित शाह भी पहुंचे हुए हैं, चाहे पेयजल की बात हो, सड़क चौड़ीकरण की बात हो, सरफेस पार्किंग की बात हो, ये बड़ी सौगातें मुख्यमंत्री की तरफ से भी दी, मुख्यमंत्री के साथ साथ गृह मंत्री अमित शाह भी मंच पर मौजूद हैं, उनकी तरफ से भी दी जा रही हैं। तो कितनी बड़ी सौगात के तौर पर इसे देखा जा रहा है, साथ ही कितना विकास उत्तराखंड का इससे होगा? देखिए, हमने अक्सर सुना होगा कि यहाँ पर उत्तराखंड में भी ये बात होते रही है, क्योंकि डबल इंजन की सरकार है। मतलब अगर राज्य में बीजेपी की सरकार है, केंद्र में बीजेपी की सरकार है, तो राज्य में उत्तराखंड को फायदा मिलना चाहिए, और ऐसा हुआ भी है। देखिए, ऑल वेदर रोड का जो प्रोजेक्ट आया है, पूरे गढ़वाल क्षेत्र में जो रोडों को कनेक्ट करता है, इसके अलावा कुमाऊं में जो रोड कनेक्ट हो रही है, जो कैलाश मानसरोवर का पूरा जो रास्ता है वहां तक तो लेक कनेक्ट हो रही है, तो रोड नेटवर्क स्ट्रांग होने से राज्य को बिल्कुल फायदा मिलता है। इंडस्ट्रीज जो आती हैं या जो होटल्स आते हैं, उनको एक उनके वहाँ जो आने वाले गेस्ट हैं उनको एक मौका मिलता है। तो ये सब कोशिशें हैं। इसके अलावा रेलवे का प्रोजेक्ट है, एयर कनेक्टिविटी बड़ी है। तो ये मुख्यमंत्री की बार बार पुष्कर सिंह धामी इसको दोहरा चुके हैं कि यही है माहौल, यही है ठीक टाइम, जब सपोर्ट अच्छा मिल रहा है सेंटर से भी, और यही कोशिश है स्टेट की कि किसी तरीके से इस समय पे जितना ग्राउंड वर्क हो सके, ग्राउंडिंग सेरेमनी के बहाने भी जो माहौल स्टेट में बन सकेगा अच्छी इंडस्ट्रीज के लिए, एक पूरा माहौल तो देखिए क्रिएट होता है इस प्रकार के आयोजनों से। तो वही स्टेट की कोशिश है कि आगे लगातार चलता रहेगा। जी ठीक है, विस्तार से जानकारी देने के लिए आपका बहुत शुक्रिया।